इंडिया पाकिस्तान के बगैर बिल्कुल अधूरा है, चाहे वो इंडिया की सियासत हो या फिर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री। जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ दो चार बातें ना कर ले या फिर दो चार फिल्में ना बना ले, उनको इस चीज की तसल्ली हो ही नहीं पाती कि हम किस तरह से पैसा कमाएंगे, किस तरह से अपना रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करेंगे। या सियासी जमातें अगर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन ना चला ले, उनको अच्छे वोट ही नहीं मिलते। अब होता ये है कि पाकिस्तान का चूरन हमेशा से ही इंडिया वाले बेचते आए हैं और शायद बेचते भी रहेंगे। हाल ही में रिलीज होने वाली धुरंधर फिल्म को ही आप ले लें, इस फिल्म को तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में लाकर पिक्चराइज कर लिया उन्होंने। कराची का इलाका लियारी दिखाया गया, जिसमें बाकायदा तौर पर जो वहाँ के गैंग्स थे उनके हवाले से दिखाया गया, कराची की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया। और इतना पैथेटिक डायलॉग जो कि पहले भी बोला गया था एक फिल्म में, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, जिसका समंदर उसका सारा मुंबई। तो मतलब बहुत ही चरबा सी फिल्म है, उसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि लिखारी को कम से कम उर्दू के बारे में जरूर जानना चाहिए था, उर्दू की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए था कि कराची की उर्दू की जो हिस्ट्री है वो क्या है और कलकत्ता की उर्दू की हिस्ट्री क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान में आज तक ये वाला अदाब वाला स्टाइल कभी चला ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चला जाए, इस तरह से कोई भी अदाब करता ही नहीं है। पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम का कल्चर है। पाकिस्तान की उर्दू को बिल्कुल मुंबई वाली उर्दू की तर्ज पर दिखाया गया है। जिस तरह के डायलॉग्स वो अपनी फिल्मों में बोलते हैं, जिस तरह के गेटअप वो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे रणवीर सिंह का गेटअप जो है वो बिल्कुल उसी तरह का दिखाया गया जिस तरह का वो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी लड़का चाहे वो जितना भी लफंटर किस्म का हो, एक तो वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनता और दूसरा वो गले में इतना बड़ा तवीज नहीं डालता। ये 2007-8 की बात दिखा रहे हैं। उस दौर में तो पाकिस्तानी जो लड़के थे वो बहुत मॉडर्न हो चुके थे। हाँ, जो रहमान डकैत का एक सारा सेटअप दिखाया गया है, रहमान डकैत की पर्सनैलिटी जो दिखाई गई है, अक्षय खन्ना ने जो अपनी एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक मामूली सा गैंगस्टर था, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। वो इतना बड़ा नहीं था कि उसके आईएसआई के साथ ताल्लुकात हों और वो आईएसआई को असला बेच रहा हो और दूसरी तरफ वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है उसको टेक ओवर करने के लिए सोच रहा हो या प्लान बना रहा हो, जैसा कि नबील गबोल जैसे मंजे हुए पॉलिटिशियन के सामने उसको लाकर खड़ा कर दिया गया। ये बिल्कुल झूठ है, इसका हकीकत से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कम से कम जिस बंदे ने इस फिल्म को स्टार्ट किया था उसे इतना जरूर देखना चाहिए था कि इसकी हिस्ट्री एटलीस्ट गूगल ही कर लेते। और दूसरी बात ये है कि लियारी का जो असर रसूख है कराची के ऊपर, उसको जरूर देखते कि क्या लियारी का वाकई इतना असर रसूख है कराची के ऊपर कि लियारी के किसी भी इंसिडेंट का असर पूरे कराची पर होता है। लियारी सिर्फ और सिर्फ कराची, पूरे कराची का 1.7 या 1.5% हिस्सा बनता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा का पूरा लियारी जो है वो पूरे कराची को कंट्रोल करता हो। उसके बाद अगर देखा जाए चौधरी असलम के किरदार में संजय दत्त को दिखाया गया, अगर पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो संजय दत्त नो डाउट चौधरी असलम के गेटअप के जैसा लगता है, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज जो दिखाई गई कि उसके रोल को बहुत मुख्तसर किया गया। रहमान डकैत जिसका रोल थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया गया और चौधरी असलम जिसका रोल ज्यादा था उसको ज्यादा मुख्तसर कर दिया गया, जो कि इस चीज को और भी हकीकत से दूर ले जाता है। आपने अगर फिल्म बनानी है तो कम से कम आपको इन चीजों को जरूर देखना चाहिए था कि किस तरीके से आप जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटीज हैं उनको टेकअप करके किस तरह से दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनको इस चीज की खास तौर पर हिदायत होनी चाहिए कि यार पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मसला चल रहा है शुरू से 1947 से लेकर आज तक, इसको इतनी ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है। आप 3 इडियट्स जैसा कंटेंट भी दे सकते हैं, आप कोई भी सोशल इशू पर फिल्में बना सकते हैं, लेकिन अवाम को इस तरह से बेहिसी और बेदर्दी का कॉन्सेप्ट देना कि जी पाकिस्तानी हैं इतने जालिम और इतने सफाक, ये बहुत ही गलत है। यकीन करें कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है जिस तरह के इंडियन फिल्मों में दिखाई जाते हैं। जिस तरह सरफराज धोखा नहीं देगा और उसने साबित किया कि उसने धोखा नहीं दिया था, ये धोखा देने वाले लोग इनके अपने ही थे। और इस फिल्म में भी जो इनकी इंटेलिजेंस का जो बंदा है वो शुरू में यही बात कहता है कि हो सकता है कोई ऐसे सियासतदान आ जाएं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो। तो मतलब ये कि गद्दारी आपके अंदर है, आप दूसरों पर उसका इल्जाम डालते रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हकीकत को दिखाएं, चीजों को जरूर दिखाएं, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए दिखाएं, लेकिन कम से कम किसी भी कौम की असैसिनेशन इस तरह से ना करें। अपने इलाके में, अपने खित्ते में नफरत का बीज ना बोए।